we will do analysis for 11th of August 2021. I hope आज सबका दिन अच्छा रहा होगा. Although my day was not good, although levels सब थे, but फिर भी not that bad, but it was not good. Today was red day for me. Okay. So yes, अपन देखते पहले बैंक निफ्टी को. बैंक निफ्टी को आज उसने जैसे काम किया है ना, मार्केट ऊपर जाने के बाद नो डाउट आई वॉज स्ट्रांगली बुलिश फ्रॉम हियर. मुझे यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, बट जब इसने ये वाली कैंडल बनाई ना, तब एक लगा कि हो सकता है नीचे जा, हो सकता है यहाँ तक का सपोर्ट ले वो. तब ये था. और ये ट्रेंड लाइन अपनी बनी हुई थी. कल अपन ने ड्रॉ करी थी. जब अपन ने डिस्कशन किया था तब मैंने बताया भी था कि ये ट्रेंड लाइन है. अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है तो नो डाउट यहाँ से यू टर्न ले सकता है मार्केट. और इसने परफेक्टली यहाँ पे जब वो ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे यू टर्न लिया उसने, और मतलब अच्छे से क्लोजिंग 36,000 के ऊपर दी. तो एज सच अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो ऐसा कोई वीक नहीं है. अगर अपन डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी को देखते तो अगर वो 35,600 के नीचे आता है तो वो वीकनेस में आएगा, अदरवाइज वो वीक नहीं है. तो एक बार अपन आज पहले लेवल सेट कर लेते बैंक निफ्टी के. एक हो सकता है कि ये वापस से उस कंसोलिडेशन जोन में चला जाए. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट टुडे और टुमारो, बट जिस हिसाब से मार्केट इस लेवल के बाद जो अपना आज रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जितनी देर मार्केट टिका हुआ था उससे लग रहा था, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी वीक थे. तो इट्स ओके, मतलब जो भी हुआ. और यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और ग्लोबल मार्केट्स वीक थे वो सब ठीक था, लेकिन एक भी टाइम ऐसा नहीं था जब 36,300 पे कॉल राइटर्स को डर लग रहा. आज सुबह से वहाँ पे कॉल राइटर्स थे. मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी. जहाँ पे 200 पे पुट राइटर्स हैवी थे, वहाँ पे कॉल राइटर्स 300 पे अच्छे खासे थे. तो जनरली क्या होता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला होता है तो कॉल राइटर्स निकल जाते. ये माइंड में था, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फॉल, बिकॉज माइंड सेट यही था कि थोड़ा सा बायस न्यूट्रल टू बुलिश है. बट ठीक है, अभी भी एज सच कोई मार्केट ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है उसका स्ट्रक्चर कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया. तो यस, आप अगर अगर अपन कल की बात करते हैं तो कल एक बार तो अपन वाई डेटा देखते हैं. ये वाला जोन नो डाउट एक बहुत अच्छे से आज प्रेशर दे, कल भी प्रेशर देगा. और नीचे से ये वाला जोन अब देख लो, आप धीरे धीरे जोन ऊपर जाते जा रहे हैं. आई थिंक आई एम थिंकिंग कि ये वाला जोन अपन को बाय जोन डालना भी चाहिए कि नहीं चाहिए. रीज़न बीइंग, ये जैसे जैसे ऑल्दो जैसे जैसे कंप्रेस होता जाएगा ना मार्केट, वैसे वैसे अच्छा ऊपर जाएगा. तो ये वाला जो जोन है 35,886 से लेके 35,920, ठीक है, एक ये जोन है वो अच्छा खासा सपोर्ट कल एज एक्ट करेगा. ऑल्दो जो मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आप 35,800 मान के चलिए, ठीक है. और एक जो लेवल आता है, हाँ ये वाला. तो कल अपना अगर अपनी ओपनिंग एक बार के लिए मैं अगर ये ट्रेंड लाइन रिमूव करती हूँ, अगर अपनी ओपनिंग कहीं यहाँ पे कहीं हुई, इस जोन के बीच में हुई, इस जोन के बीच में हुई, तो अपन को कैसे ट्रेड करना है, वेट करना. हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है उसको एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दे और नीचे ये वाला सपोर्ट दे, ठीक है. तो नीचे से नो डाउट बैंक निफ्टी के पास पहला सपोर्ट ये है, फिर सॉरी दूसरा, फिर तीसरा सपोर्ट ये है. तो हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में ही प्ले करे. एक बार अपन ओवाई डेटा चेक कर लेते. ये है बैंक निफ्टी का. ओके 35,800 पुट राइटर्स निकल गए, बट यहाँ से पुट राइटर कॉल राइटर सब निकले तो नो डाउट वो आगे शिफ्ट होंगे. और यहाँ पे 36,000. ओके, मार्केट के ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 36,000 की जो स्ट्राइक थी वो पुट राइटर्स ने अच्छे से ले ली थी. आई विल शो यू. इनफैक्ट ये टूल शायद आपको नहीं समझ में आएगा, जस्ट फोकस व्हाट आई एम सेइंग. तो यस, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लाइन है वो ज़ीरो की लाइन है. तो बेसिकली क्या था कि 36,000 की स्ट्राइक पूरी तरीके से ले ली थी. इनफैक्ट 36,200 की स्ट्राइक तक ले ली थी पुट राइटर्स ने. बट जो ये मार्केट में लास्ट में ये जो गिरा है, जो मार्केट यहाँ से टूटा है, और एक बहुत अच्छा फॉल बोलूँगी मैं इसको, तो वहाँ से मतलब अच्छे से पुट राइटर्स हटे हैं और अच्छे से कॉल राइटर्स आए. देख रहे हो आप यहाँ पे 36,000 वापस से कॉल राइटर्स ने ले लिया. 36,200, 36,000. इनफैक्ट आज सुबह तक सिर्फ 36,300 पे ही अच्छे से कॉल राइटिंग थी. और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 36,100, 200 और 300 पे बहुत अच्छे, और फिर 500 पे. तो नो डाउट. और एक 36,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर 36,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो 35,500, आई डोंट फील 35,500 इमीडिएटली आएगा. वो सबसे पहले यहाँ का सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ तक जाएगा. बट येस, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है ना तो आप बुलिश होने का बहुत ज़्यादा जल्दी मत सोचिएगा.
आप ऊपर से इसको कॉल बेच सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश हो गया, बट यस, थोड़ा सा मार्केट ने जो फॉल देखा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग देके टिक जाता है, नो डाउट लॉन्ग जाना है। आज के जो ये दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं क्या कहाँ चल रहा है, 248 के अराउंड चल रहा है, ठीक है, नीचे ही चल रही है जनाब। ओके, अब आई थिंक बैंक निफ्टी में अपन ने सब डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और अगर यहाँ कहीं खुलता है तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर आप समझिए कि एक बहुत अच्छे से मार्केट यहाँ पे 35,300 तक भी देख सकता है। और ये कौन सा लेवल है, 35,36 है। और ये और नेक्स्ट लेवल जो ये देख सकता है ना बैंक निफ्टी, वो ये है। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो नीचे आता है तो, अदरवाइज व्हाट आई फील कि मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा। और फिर अपन देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी, ओके, निफ्टी, यस, निफ्टी ने टोटली मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा था, अच्छा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये वाली कैंडल बना के एक ट्वीजर टॉप का थोड़ा सा कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि इसने पूरी बॉडी कवर नहीं करी थी, बट यस एक थोड़ा सा दिया था। बट आई वॉज लाइक नहीं, यहाँ से ऊपर जा सकता है। रीज़न भी यहाँ पे ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो एक तो वो था, तो अपन एक बार इसको लेवल सेट कर लेते हैं। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस जोन, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, हाँ सॉरी, रेजिस्टेंस जोन हो गया ये अपना। लेट्स मूव दिस लाइन अ लिटिल बिट। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है मार्केट में, निफ्टी में, एक बार ये डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे अपन ने जो एक जो यहाँ पे रेज ली थी कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो आई थिंक परफेक्टली मार्केट ने वहाँ पे रिएक्ट किया, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और 16,200 मार्केट इतना नीचे आया, लेकिन 16,200 पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर निफ्टी का अपन ओवाई देखते हैं तो यस, मार्केट में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। अगर निफ्टी इस लेवल को या इस लेवल को तोड़ता है तो आप घबरा, मतलब इस लेवल को तोड़ता है तो आपको शॉर्ट जाना है, इस लेवल को तोड़ता है तो लॉन्ग जाना है, और इस लेवल को तोड़ के एक बहुत डिसिसिव कैंडल दे दे। और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, नो डाउट जब लोग सब डर रहे होंगे ना, तब मार्केट जाएगा, अचानक से एक दिन अप ट्रेंड आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप निफ्टी में कैसा अप ट्रेंड आया था। तो अगर वो गैप अप ओपनिंग देता है और ऊपर जाता है और नहीं जाता है नीचे, तो नो डाउट एक अच्छा अप मूव आएगा। और अभी तो एस जी एक्स निफ्टी को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो गैप अप ओपनिंग देगा, ऑल्दो DJI इज पॉजिटिव, बट अभी इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये रहा 249 के अराउंड है और अपनी क्लोजिंग हुई है 275 के अराउंड। बट यस, नो डाउट यहाँ पे 350 के अराउंड और यहाँ पे 200 के नीचे सपोर्ट है 200 के पास, और 350 के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में एज सच कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं दिख रही है, नहीं, ये सपोर्ट दिख रहा है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है। एक जो लाइन दिखती है वो ये लाइन दिख रही है, यस, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, मार्क दिस जोन। दिस जोन इज इम्पॉर्टेंट। एक आप बिल्कुल इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मान के चलिए, आप इसको मतलब यहाँ पे एक बार के लिए हल्का फुल्का सा मार्केट रुक सकता है, कुछ वैसा मान के चलिए, ठीक है। इसलिए मैंने कलर भी इसका लाइट कर दिया है। एंड यस, अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं निफ्टी में, ड्रॉ ट्रेंड लाइन, तो हो सकता है कल ये वाली ट्रेंड लाइन भी निफ्टी में काम आ जाए। yes. और बैंक निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन बना के रखनी है, जो ये वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। एंड यस, अगर कोई फॉलो करना चाहता हो तो ट्विटर पे फॉलो कर सकता है, मैं वहाँ पे चार्ट पोस्ट कर देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार हो जाता है मिस, बट सॉरी फॉर दैट, आई विल बी रेगुलर फॉर टुडे ओनली। तो यस, अपन ने ये वाली ड्रॉ कर रखी थी, ये वाली। और यस, अपन को अब निफ्टी में क्या करना है, कैसी ओपनिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है। अगर देखो मार्केट में ओपनिंग यहाँ पे होती है ना, तो कीप इन माइंड कि 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, तो इसको 200 को ब्रेक करता है तो एक जो इमीडिएटली ये वाला बाइंग जोन है, ठीक है, बट ये वो इमीडिएटली यहाँ तक आ सकता है। आई थिंक आई शुड रिमूव दिस ओनली, यस, तो वो इमीडिएटली यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे एक जोन बनाने का रीज़न ये था
क्योंकि ये जो गैप है, इस गैप को फिल करके और ये ऊपर की तरफ निकल जाए, ये वाला जो गैप है, गैप को फिल करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये इसमें खुलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब नीचे आए तो आप पुट सेल कीजिए, ऊपर जाए तो कॉल सेल कीजिए। बट इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है ना, तो आप समझिए कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट, आई विल नॉट से कि मार्केट टूट गया है या फिर ऐसा, बट यस ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कह दे या जो भी कह दे, बट यस ऊपर से प्रेशर है। तो अभी इसको ऊपर जाने में दम लगेगा। जिस दिन गैप अप ओपनिंग होगी अच्छी इसके जैसी, तो उस दिन मार्केट नहीं रुकेगा, क्योंकि सारे जो कॉल राइटर्स है ना सब ट्रैप होंगे। सो यस, ट्विटर पे यस, दिस इज़ माई आई डी, CHEENEESSWT है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आई पोस्ट डेली चार्ट्स, ऑलमोस्ट डेली, आज नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस। तो यस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी वेडनेसडे। एंड यस, कल वेडनेसडे है तो बी केयरफुल, हो सकता है बहुत अच्छा मूव पेंडिंग हो और वो अच्छा मूव आ सकता है और वो अपसाइड भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर एनी साइड मूव। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।